नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय सुबह के 5:30 बजे हैं। आज हम 4:45 बजे उठ चुके थे कोसानी में सनराइज़ देखने के लिए। अगर आपने पुराने हमारे एपिसोड्स नहीं देखे, केवल यही देख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए पिछले 5 दिन से हम उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज तो सनराइज़ का मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा। अपने होटल जहाँ पर हम रुके हैं यहीं से सनराइज़ दिखाई देता है, लेकिन ये बारिशों का टाइम सही टाइम नहीं है। रोशनी तो हो गई है लेकिन सूरज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, हर तरफ बादल ही बादल है। इस समय हम अपने रूम के बाहर आराम से बैठे हैं और ये नज़ारा देख रहे हैं। हालांकि देखने के लिए सिर्फ बादल है सामने, लेकिन अगर आप नवंबर दिसंबर में यहाँ पर सनराइज़ देखें तो मज़ा आ जाएगा। एक चीज़ और है, मुक्तेश्वर में हमने देखा था 180 डिग्री व्यू, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। आप लेफ्ट टू राइट एक ही जगह खड़े होकर देख सकते हो। तो ये लोकेशन के बारे में, मैं कोसानी की बात कर रहा हूँ, कोसानी के बारे में मैंने बहुत लोगों से सुना था कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है कि आपका यहाँ आकर वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। वाकई शांति और अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर बैठकर। ये हमारे होटल की फ्रंट साइड है। कल रात में हम जब यहाँ से आए थे ना, तब तो ये बिल्डिंग भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ ना 1-1.5 किलोमीटर वॉक करके वापस यहाँ पर आते हैं। बढ़िया, आप लोग बड़ी जल्दी अपनी शॉप खोल ली। अभी तो 6 लेट हो गया, तो 5 बजे खोल देते हैं। 5 बजे आप दुकान खोल देते हैं? ये कहना गलत तो नहीं होगा, ये जगह पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड है। नैनीताल, भीमताल में तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन उसका कुछ ही छोटा सा परसेंटेज हिस्सा है जो यहाँ पर आते हैं या कोसानी के बारे में जानते हैं। अब देखो सामने हल्की हल्की चढ़ाई है, धीरे धीरे हम चल रहे हैं। हमें क्या लग रहा है लेफ्ट और राइट देखकर कि हम जंगलों के बीच में एक छोटी सी रोड बनी हुई है, यहाँ पर चल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और इस समय यहाँ पर कोविड की वजह से मुझे डाउट है कि अगर टूरिस्ट होंगे भी तो 5 या 10 टूरिस्ट होंगे पूरे कोसानी में, क्योंकि मैंने अपने होटल वाले से भी बात की थी, उसने बोला इस समय टूरिस्ट नहीं आ रहे। जगह बड़ी प्यारी है, बर्ड्स की, पक्षियों की हल्की हल्की हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वॉक करते करते हम KMVN के गेट तक आ चुके हैं। ये जगह भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर भी हम नाइट स्टे करेंगे तो व्यू अच्छा आएगा और काफ़ी यूनिक लोकेशन है ये। वेरी गुड। अगली बार कभी मैं कोसानी आया ना तो यहाँ पर नाइट स्टे करूँगा। इस समय ये जगह टूरिस्ट के लिए क्लोज्ड है। नेचर वॉक करते करते 1 घंटा हो चुका है। रोशनी हर तरफ है, लेकिन हम सूरज को नहीं देख पा रहे। देखो बादल इतने ज़्यादा हैं कि सूरज की रोशनी तो पहुंच रही है हम तक, लेकिन सूरज नहीं दिख रहा। वो देखिए सामने। इस समय 10 बजे का टाइम है, हम कोसानी घूमने चल रहे हैं। पवन यहाँ के स्टाफ है, तो पवन ने बोला आपको मैं कोसानी घुमाता हूँ। चलने से पहले आपको एक बार रूम दिखाते हैं। ये रूम आप देख लीजिए, इसका टैरिफ यहाँ पर 3000 रुपये रहता है। और सबसे मेन जो चीज़ मेरे को यहाँ पर अच्छी लगी है कि रूम से जैसे ही आप बाहर आते हो और आपको ये व्यू दिखाई देता है, ये चीज़ मेरे को काफ़ी पसंद आई है। रिंकू भाई रेडी हो? 5 मिनट में चलते हैं। हमने जो होटल लिया वो कोसानी मार्केट से 2 किलोमीटर बाहर की तरफ था। तो इस एरिया में जहां हम रुके, यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ऑब्वियस है आप आउटस्कर्ट्स में हो। लेकिन यहाँ पर ना मैक्सिमम होटल कोसानी मार्केट के पास ही हैं। ये हम मार्केट के पास तो पहुँच चुके हैं। पहले हम जा रहे हैं गांधी आश्रम, यहाँ से ऊपर। हम अनासक्ति आश्रम पहुंच गए। ये जगह 1703 मीटर हाइट पे है। बैजनाथ मंदिर आज हम जाने वाले हैं, यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है।
कुछ और मंदिरों के भी डिस्टेंसेस इस जगह से कितने हैं सामने लिखे हुए हैं। यहाँ मैं पढ़ सकता हूँ, गांधी जी इस जगह 1929 में आए थे, 14 दिन यहाँ वो रुके थे। इस दौरान उन्होंने इस जगह का कंपैरिजन स्विट्जरलैंड के साथ किया था क्योंकि यहाँ की खूबसूरती उनको बहुत पसंद आई। चलिए अनासक्ति आश्रम के अंदर चलते हैं। हम आए यहाँ पर आश्रम विजिट करने थे, हमें नहीं मालूम था ये जगह कोविड सेंटर है, इसलिए हम आश्रम के गेट के पास ही खड़े हैं। आपको मैं इसकी एंट्रेंस दिखा देता हूँ, सामने यहाँ ताला लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आश्रम में आएंगे तो यहाँ पर आपको गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई बातें पढ़ने को मिलेंगी, उनकी लाइफ हिस्ट्री भी जानेंगे और उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरें हैं। यहाँ पर रहने की सुविधा भी है, मैंने पता लगाया 600 रुपये से लेकर 1200 रुपये यहाँ पर टैरिफ है रूम का। ऑनलाइन बुकिंग की कोई सुविधा नहीं है, आप यहाँ पर जब भी आएंगे आप चेक कर सकते हैं, अगर अवेलेबिलिटी है तो आपको मिल जाएगी। अब हम यहाँ से चलते हैं और लोकल कोसानी मार्केट में कुछ देखेंगे, फिर आगे हम बैजनाथ को जाएंगे। इस समय हम कोसानी मार्केट के आगे से निकल रहे हैं। यहाँ पर कुछ जीप खड़ी हुई है, अगर आपको यहाँ से अल्मोड़ा जाना है, सोमेश्वर जाना है तो शेयरिंग बेसिस पे जीप जाती है। ये पूरी मार्केट में सब जोड़ लेंगे ना तो 30-35 दुकानें हैं, यहाँ कोई मॉल रोड नहीं है, तो समझ लीजिए गांव की दुकानें हैं, थोड़ा सा ग्रॉसरी, खाना पीना, और सामने SBI का ATM भी है। अब हम यहाँ से 8 किलोमीटर का सफ़र करके रुद्रधारी टेम्पल जा रहे हैं। गाड़ी खड़ी करने के बाद 2 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ पर सुना है वाटरफॉल भी है। आप रुद्रधारी टेम्पल जाने का रास्ता देख लो, अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो आप चले जाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर कोसानी में शेयर टैक्सी लीजिए, 30 से 40 रुपये पर पर्सन। अगर अपने लिए पर्सनल टैक्सी हायर करेंगे तो 800 रुपये लेकर वो आपको टेम्पल तक ले जाएंगे और वापस ले आएंगे। हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, अब हमारे को यहाँ सामने से 2 किलोमीटर का ट्रैक करना है। भैया का ये ढाबा है, इनको हम बोल के जा रहे हैं कि हमें झूवर खाना है। अब इन्होंने बोल रहे हैं कि इस समय अवेलेबल नहीं है, हाँ। लेकिन गांव में ये कोशिश करेंगे कहीं से मिल जाए और हमारे लिए बनाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो आप गौहत का सूप बना दीजिएगा, ठीक है। अब हमें थोड़ा नमक दीजिए। और लीच का वैसे चांस है या कम है? चांस है, हाँ, तो यानी रिस्क पूरा है, हाँ, रिस्क है। ठीक है, इससे लेकिन बचे रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत तो है। अब भाई लगाएं कैसे ये बताओ? थोड़ा जूते में भी डाल दे, थोड़ा गीला करके लगाया ना। अरे बड़ा यार, वो काट जाए ना तो दर्द, वो खुजली होती बहुत। हाँ जी भाई, अभी ठीक है इतना, चलो हो गया। भाई साहब हम लोग होके आएंगे, थोड़ा कोशिश करना कि जुंगर बात मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन चलो खाएंगे, देखते हैं, यदि उम्मीद हो जाए कि मिल जाएगा कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा। कम है चांस? हाँ, कम चांस है। लोग वह खाना पसंद नहीं करते ना, आप जैसा नहीं मिलता कोई। हमारे जैसा नहीं मिलता। लोग आजकल मैगी वाले हो गए ज्यादा, हाँ, ये सब चीजें होगी ना, हाँ। हमारे यहाँ भट्ट खाना पसंद नहीं करते हैं जी। अच्छा। जो पहाड़ी दाल है, इतनी पौष्टिक, इतनी प्रोटीन, हाँ। सबको आजकल अरहर की दाल है। जो अपने यहाँ पहाड़ के वो आप भूल रहे हैं, लेकिन नीचे बसे हुए हैं वो लोग वो खा रहे हैं। भाई मैं आपको बताऊं सच्चाई, आपकी जो दाल है जो स्टोन के लिए ना, आज की तारीख में बहुत डिमांड है उसकी। हाँ सर, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। जो शहरों में लोग हैं ना, उनको वो मिल जाए ना सूप बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा भी अब लोग गाँव की तरफ आ रहे हैं। हाँ, ये कोरोना काल ने सिखा दिया है, हाँ, याद दिला दिया कि गांव हुआ करते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। अभी तो भूल गए थे लोग बाकी गांव होते हैं कि नहीं होते हैं। सही बात है, सही। हाँ चलो आओ, धन्यवाद भाई। लो जी, हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। पवन ने पहले ही बोल दिया है कि लीच तो लगेगी। लीच से बचने के लिए हमने पाँव में बहुत सारा नमक लगा लिया, और फिर भी बीच से चलेंगे कि गीले पोर्शन में हम पाँव ना रखें। तो पवन, ये रास्ता ऐसा ही है पूरा? थोड़ा चेंज होते जाएगा आगे, हम और ज़्यादा जंगल में जाएंगे, इससे भी डीप जंगल में। अच्छा, ये टोटल कितना, 2 किलोमीटर? जी। तो हमें कितना, 20 मिनट लगने चाहिए? हमें कम से कम 20 से 25 मिनट तो लगेंगे फिर। अच्छा।
भले थक जाए लेकिन हम रुकेंगे नहीं। थोड़ी सी फिसलन भी है, अभी बरसात होके हटी है ना। वाह क्या रास्ता है यार, मजा आ गया। तो ये जंगल है ना पूरा, तो यार जंगली जानवर का भी डर खतरा होता है। लेपर्ड जोन है सर, हम आपको लेपर्ड से तो बचा सकते हैं लेकिन लीच से नहीं बचा सकते हैं। अच्छा, लेपर्ड से कैसे बचाओगे? लेपर्ड सर हमको दिखेगा तो सही, अच्छा तो हम भाग सकते हैं। हाँ लीच हमको दिखेगी भी नहीं, हाँ। वो सीधे हमारे शरीर पे ही आएगी, बॉडी पे ही मिलेगा। चलो चलो चलते रहो। मेरा यार एक जूता पानी में चला गया, तो अभी नॉन स्टॉप चलो। वैसे एक बात है, बरसात के समय आने में ना ये मजा है कि पानी फुल है। वाह वाह, रिस्क भी बहुत है। रिस्क किस बात का? फिसलने का, जोक का रिस्क, फिसलने का रिस्क, रिस्क ही रिस्क। इस पूरे रास्ते में, इस पूरे ट्रैक में जो सबसे बढ़िया चीज़ है ना, वो ये है कि बीच बीच में पानी की स्ट्रीम आती है, आप उनको पार करते हो। वाकई मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। और दूसरी बात, चढ़ाई नहीं है। यार ये क्या है? ये जंगली फूल, ये फूल तो नहीं है यार, कुछ और ही है। जंगली फूल कह सकते हैं लेकिन है पूरा वाइट। ये लाल रंग वाला, इसको टेस्ट नहीं कर सकते। वैसे मेरे को लग रहा है कुछ खाने की चीज़ है। नहीं 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 खाने की नहीं है? नहीं नहीं, जंगल में तो ऐसा कुछ खाना, और किसी पेड़ पे हाथ भी लगाने से पहले लोकल वाले से नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे कि हम खाने वाले हैं, लेकिन वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि देखने से ऐसा मुझको लगा कि खाने की चीज़ है। अच्छा, खाने का होता तो बचता सर यहाँ पे। खाने का होता तो बचता लेकिन है खूबसूरत। लाल रंग देखो। आखिरी के 300 मीटर सीढ़ियां बनी हुई हैं। हम पहुंच चुके हैं सिद्धपीठ श्री रुद्रधारी महादेव मंदिर के पास। सामने टेंपल है और टेंपल के साथ ही हमें बहुत खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। ये जगह कौशिक मुनि की तपस्थली है। उन्होंने यहाँ तपस्या की। कहते हैं उन्हीं के नाम से कौसानी आज इस नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जब तक अपना पॉइंट नहीं ढूंढेगा कि इसको खून कहाँ से पीना है, तब तक ये खून नहीं पिएगा। अच्छा, खून पीने के लिए इसको पॉइंट चाहिए। पॉइंट चाहिए जहाँ आपका वेस्ट खून है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ। भी पी जाए, ये ढूंढेगा खून। यार ये बारिशों के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? सर ये धूप में मर जाता है। अच्छा, धूप में मर जाते हैं, बरसात में अपने आप पैदा हो जाते हैं। इसका स्किन इतना सेंसिटिव है, जब ये नमक से पिघल सकता है, पूरा पिघल जाएगा। नमक से पिघल जाता है? बताओ, आपने पूरी डेमोन्स्ट्रेशन दे दी। इसको इसमें चलने में भी परेशानी है, वो चलेगा इसमें। अभी हम मंदिर के अंदर गए, माथा टेका। ये भगवान शिव का मंदिर है। हमारे साथ इस समय पंडित जी हैं। इन्होंने हमें बताया हजारों साल पहले कौशिक मुनि नाम के ऋषि हुए। उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की तपस्या करी। कहते हैं भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के उपरांत जो यहाँ पर शिवलिंग है, ये धरती से स्वयं प्रकट हुआ। तो इस सामने जो आप गुफा देख रहे हैं, यहीं पर कौशिक मुनि जी ने तपस्या करी थी। उनकी ये तपस्थली है। टूरिस्ट यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, ट्रैक एंजॉय करते। जब यहाँ पहुँचते हैं तो भगवान शिव के दर्शन करते हैं और साथ साथ वाटरफॉल भी एंजॉय करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज झरने में नहाकर दिल खुश हो गया। मैं कम से कम 15 से 20 मिनट वहां पर झरने के नीचे नहा रहा था। बाहर आने का मन नहीं हो रहा था। शुरू में ठंडा लगा 10-20 सेकंड के लिए, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और अति सुंदर, अति सुंदर। दोपहर के 2 बज चुके हैं। अब हमें वापस चलना चाहिए यहाँ से।
पार्किंग से ट्रैक करके मंदिर तक जाने में हमें लगे 40 मिनट, वहाँ हमने 1 घंटा बिताया। 2 मिनट में हम ढाबे के पास पहुँच जाएंगे। ढाबे वालों से चेक करते हैं लंच तैयार है, उसके बाद हम बैजनाथ जाएंगे। समय दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। हाँ जी भाई साहब, वो झुंगर हुआ? झुंगर की तो व्यवस्था नहीं हुई सर, नहीं हो पाया। वो लाए लेकिन उसको बहुत ही, मैं आपको दिखाता हूँ, उसको इतना वो करना पड़ता है, उसके बाद बनता है वो। उसके हमारे लिए तो हमारे पास कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, इसको उखल में डाल के मुसल से कूटना पड़ता है और ये कम से कम 5, 6, 7 बार कूटना पड़ेगा, तब जाके ये चावल बनेगा। और अच्छा। फिर जाके इसको हाँ, वही मैं सोच रहा था, झुंगर तो सफेद रंग का होता है। सफेद ही होगा वो, कूटने इसके के बाद होगा। इसके अंदर से सफेद दाना निकलेगा। सफेद दाने मतलब उखल में बराबर कूट के होगा। तो भाई अभी कूट सकते हैं क्या? इसको अभी कहाँ उखल रहेगा, कहाँ मुसल रहेगा, कब कूटेंगे? अच्छा, अभी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो आपने हमारे लिए कुछ तैयार किया? किया है। क्या किया? बड़ी की सब्जी बनाई है। हाँ। एक दूसरी दाल कर दी है और चावल, रोटी और सलाद। चलो डन। ढाबे में खाना रेडी है। मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने हमारे लिए क्या तैयार किया है, क्योंकि जाते समय हम बोल कर गए थे। ये है वड़ी, उड़द दाल और ककड़ी से इसको तैयार करते हैं, दोनों को मिक्स करके सुखाते हैं, उसके बाद इस वड़ी की सब्जी तैयार होती है। ठीक है, और साथ में अरहर दाल, चावल और रोटी। पहले मैं वड़ी टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कुमाऊनी स्टाइल है प्रिपरेशन का भी। एक बात है, हमारे घर में भी उड़द दाल की वड़ी की सब्जी तैयार होती है ठीक इसी प्रकार से, लेकिन उसमें ककड़ी नहीं रहती, वो इससे ज़्यादा हार्ड होती है। ये बहुत सॉफ्ट है और उड़द दाल का भी फ्लेवर आ रहा है, ककड़ी भी हल्का हल्का एहसास हो रहा है, तो ये अच्छा फ्लेवर है और नाइस टेस्ट। आज से पहले मैंने कभी भी ये कॉम्बिनेशन वड़ी में नहीं खाया, पहली बार। अच्छा, पकी हुई ककड़ी की वजह से भी खटास लग रही है। चलिए, यहां जिस ढाबे में हम खाना खा रहे हैं ना, यहाँ के टेस्ट में बहुत सादगी है। दाल भी मेरे को बहुत पसंद आ रही है, एकदम सब कुछ हल्का है इसके अंदर, हल्का हल्का जीरा का फ्लेवर, हल्का हल्का टमाटर का फ्लेवर, और अरहर दाल तो है ही। चलो जी, लंच फिनिश करते हैं। फिर यहाँ से हमको जाना है बैजनाथ, 10 किलोमीटर कोसानी, और वहाँ से आगे 18 किलोमीटर। 28 किलोमीटर का ये सफ़र करने में हमको 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। 3 बज चुके हैं। एक बात और आपको बता देता हूँ, मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर किसी का भी नहीं आता, BSNL आता है सिर्फ इस जगह, लेकिन जैसे आप ट्रैक शुरू करेंगे वो भी आना बंद हो जाएगा। जो अदरवाइज प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनका नेटवर्क 4 किलोमीटर पहले ही आना बंद हो जाता है। आप आएंगे जब कोसानी तो ये जर्नी मिस मत करिए, स्पेशली अगर आप मानसून के टाइम आते हैं तो आपको वाटरफॉल इतना ही खूबसूरत दिखेगा जितना आज हमको 29 अगस्त को दिख रहा है। हम यहाँ से निकलने ही वाले थे तो बहुत तेज बरसात स्टार्ट हो चुकी है। मैं इनसे डिस्कस कर रहा था कि अगर कोई आपको पहले फ़ोन कर दे तो कुमाऊनी भोजन में आप वैरायटी बना सकते हो, तो ये कह रहे बना सकता हूँ। ये उन्होंने अपने फ़ोन नंबर दिए हैं, क्या कि कोई आना चाहे तो 1 दिन पहले अगर इनको बता देगा इस ढाबे में, तो ये आपको अलग अलग तरह की कुमाऊनी डिश बना सकते हो। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पर आए, इनको पहले बोल दिया कि हम आगे टेंपल तक जा रहे हैं, जब तक आप वापस आओगे आपका फूड रेडी होगा। अच्छा लगा आपको मिलकर? ठीक है, चलते हैं हम। धन्यवाद। चालीस से 45 मिनट हो चुके हैं हमको कोसानी से चले हुए, और हमने केवल 10 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। आराम से 20 किलोमीटर की स्पीड पे हमारी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ हम देखते हुए ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं। ये जो रास्ता है ना, आप देख के अंदाज़ा लगाइए कितना खूबसूरत और कितनी ग्रीनरी है इस पूरे रास्ते में। ये सारा डेंस फॉरेस्ट है, पाइन फॉरेस्ट। डिस्टेंसेस सामने देखिए लिखे हुए हैं, बागेश्वर, ग्वाल डैम, बैजनाथ अभी 7 किलोमीटर और आगे है। इसी में हम दूसरी तरफ जाके देखेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। कोसानी जो हम 10 किलोमीटर पीछे छोड़ा है, सोमेश्वर और बिंटा। अगर आप मुंशियारी जाने का प्लान कर रहे हैं
तो आप मुंशियारी भी इसी रूट से जाएंगे, बैजनाथ होते हुए 170 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। अगर आप मुंशियारी नहीं पहुंच पाते एक दिन में, क्योंकि रास्ता लंबा है, 7-7.5 घंटे की तो नॉन स्टॉप ड्राइव है, ब्रेक्स लेते जाते हो, तो चोकोरी करके एक हिल स्टेशन आता है, वहाँ पर भी रुक सकते हैं। हम मुंशियारी नहीं जा रहे, अगले साल या उससे अगले साल प्रोग्राम बनाऊंगा। ये वाला ट्रिप हमारा बहुत कम शॉर्ट नोटिस में बना। अगली बार उत्तराखंड जब कुमाऊं रीजन आऊँगा तो मैं मुंशियारी ज़रूर जाऊँगा। चलिए अब 5-10 मिनट और यहाँ पे रुकते हैं, फॉरेस्ट को थोड़ा सा और नज़दीक से देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम बैजनाथ मंदिर की पार्किंग तक पहुंच चुके हैं। पार्किंग के साथ ही यहाँ पर खड़े होके हम गोमती नदी देख रहे हैं। यहाँ से टेंपल 200 मीटर दूर है। इस एरिया में चहल पहल देख के ऐसा लग रहा है कि ये एरिया पूरी तरह से बसा हुआ है। गोमती नदी किनारे ये रास्ता मंदिर जाने को है। आज हम मंदिर इस समय आए हैं जब मंदिर बंद है। मैंने स्टाफ से पता लगाया, आज 29 अगस्त है, 1 तारीख को ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये भगवान शिव और माँ पार्वती का मंदिर है। यहाँ पर छोटे बड़े मंदिर मिलाकर कुल 18 मंदिर हैं। हम मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि मंदिर बंद है, लेकिन मंदिर के बाहर ही बैठकर दर्शन कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए 12वीं सेंचुरी में कत्यूरी डायनेस्टी द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर के ठीक सामने आप गोमती नदी देख सकते हैं। अगर यहाँ से 24 किलोमीटर सीधा बागेश्वर की ओर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको गोमती और सरयू नदी का संगम देखने को मिलेगा। हम बागेश्वर नहीं जा रहे, लेकिन अगर हमारा प्लान होता तो ये संगम हम आपको ज़रूर दिखाते। 10-15 मिनट यहाँ पर बैठते हैं गोमती किनारे मंदिर के ठीक बाहर, फिर हम यहाँ से कौसानी की ओर जाएंगे। जब आप कौसानी आएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कौसानी शॉल की जगह जगह दुकानें हैं। इस समय हम कौसानी से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हमारे को एक शॉप दिखी है, शोरूम फैक्ट्री आउटलेट। अंदर चल के पता लगाते हैं शॉल में इनके पास क्या क्या वैरायटी है। हाँ जी भैया, कौसानी की शॉल फेमस है काफ़ी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या है? एक क्वालिटी ये होगी सर हमारे पास। ये जो 2 मैंने आपको दिखाए थे ये सिंगल वीविंग था सर, और ये है डबल वीव हमारा कुमाऊं पैटर्न, और ये 1650 प्योर वूलन हैंडमेड सर। ये देखिए, तो कुमाऊं पैटर्न मतलब कि ये ऐसा डिजाइन होता है स्ट्रेट? जी जी, ये हमारे कुमाऊं का प्रॉपर डिजाइन है सर, जो कुमाऊं का डिजाइन होता है। ये आइटम देखिए आप, ये 2 बाउंड का काउंट होगा, प्योर वूलन होगा, थोड़ी डिजाइन में होगा सर, पतला सा है, पूरा आर पार दिखेगा इससे, लेकिन प्योर वूलन है, और 1300 रुपये इसकी कॉस्ट है। उसके बाद एक ये थोड़ी सी मोटा होगा, देखिए इसको मैं फ्रंट से भी दिखाऊंगा आपको। ये प्योर वूलन की क्वालिटी है, मशीन मेड है, थोड़ी फैंसी टाइप है। फ्रंट से ऐसा है, 2500 इसकी प्राइस होगी, और इस तरफ से ऐसा है, ये थोड़ी गरमाई के लिए ऐसे देखिए, थोड़ी सी रेंज ज़्यादा होगी सर। मात्र वजन होगा 28 ग्राम। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पश्मीना, और इसकी कीमत होगी 12,500। बहुत हल्की है जी, बहुत हल्की है, काफ़ी बढ़िया गरम सर। ये जब बर्फ़ गिरती है तो उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। तो इसका वजन कितना बताया आपने? वजन 28 ग्राम सर। बताओ, उठाने से ही लग रहा है कि बहुत हल्का है। लो जी, हमारी शॉपिंग भी हो गई। आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। सुबह सनराइज़ देखने से दिन की शुरुआत हुई और उसके बाद दिन भर घूमते रहे। इस समय शाम के 7:45 बज चुके हैं। होटल हमारा यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। अब आपसे मुलाकात हमारी कल होगी, मतलब जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। हमारा प्रोग्राम है यहाँ से हम रानीखेत जाएं और वहाँ से हम नैनीताल जाएं। तो
दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।